हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संजय मिश्रा। यानी कि संजय मिश्रा जी को जो है भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना चला रही है? दोस्तों कौन सी राज्य सरकार है जो मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना चला रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? दोस्तों अगस्त 2025 में G7 शिखर सम्मेलन जो है वह इटली देश में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए स्मार्ट शहर घोषित किए गए हैं? दोस्तों हाल ही में जो है भारत में टोटल 25 नए स्मार्ट शहर घोषित किए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ नया चलिए अगला सवाल है, भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ नया डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत पे लाइट ऐप जो है नया डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च हुआ। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों 2025 में जो स्वतंत्रता दिवस की थीम थी वह विकास और विरासत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2025 जीता है? दोस्तों इनमें से किसने जो है हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 को जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए अगला सवाल, 2025 में किस भारतीय को यूएन अवार्ड पर्यावरण अवार्ड से मिला? दोस्तों यानी कि 2025 में जो है किस भारतीय को यूएन पर्यावरण अवार्ड मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनम वांगचुक को जो है यह अवार्ड मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य पहला 5G स्टेट बना? दोस्तों अगस्त 2025 में जो है भारत का दिल्ली राज्य जो है पहला 5G स्टेट बना। चलिए अगला सवाल है, भारत में नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों भारत में जो है 2025 में नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू हुई। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस संस्था ने AI हेल्थ डाटा मॉडल विकसित किया है? दोस्तों यह विकसित किया है IIT बॉम्बे संस्था ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किसे भारत भूषण सम्मान से नवाजा गया है? दोस्तों इनमें से 2025 में जो है संजय लीला भंसाली को जो है भारत भूषण सम्मान से नवाजा गया है। चलिए अगला सवाल है, भारत का नया विदेशी व्यापार नीति दस्तावेज कब जारी किया गया? दोस्तों भारत का जो नया विदेशी व्यापार नीति दस्तावेज है वह अप्रैल 2025 में जारी किया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार 2025 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह तृतीय स्थान पर है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय कंपनी कौन सी है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय कंपनी है वह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। चलिए अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ने अगस्त 2025 में, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्टैचू है वह अगस्त 2025 तक कितने पर्यटकों को आकर्षित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को विरासत शहरों की
सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर शहर को। चलिए अगला सवाल, 2025 में भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी योगदान लगभग कितना रहा है? दोस्तों 2025 में भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी योगदान लगभग 18% रहा है। चलिए अगला सवाल है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक स्टार्टअप्स दर्ज किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य ने। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का सबसे अधिक निर्यात किस उत्पाद का हुआ है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भारत का सबसे अधिक निर्यात उत्पाद जो है वह पेट्रोलियम उत्पाद का है। चलिए अगला सवाल है, मेड इन इंडिया ड्रोन का पहला उपयोग किस राज्य ने किया? दोस्तों मेड इन इंडिया ड्रोन का जो पहला उपयोग था वह आंध्र प्रदेश राज्य ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वह रेखा शर्मा जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, मिशन वृक्षारोपण 2025 किस राज्य से ने शुरू किया? दोस्तों मिशन वृक्षारोपण 2025 जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र जो है वह नोएडा में स्थापित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोग फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारा घोड़ा नमक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों खारा घोड़ा नमक झील जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वह दक्कन का पठार है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किस नदी के किनारे है, जो कि उड़ीसा में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ब्लू माउंटेन भारत में जो है वह मिजो हिल्स के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की जो कर्क रेखा है वह टोटल 8 राज्यों को काटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला सवाल है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों झेलम नदी जो है वह भारत में वेरी नाग से निकलती है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक तापमान है वह कहाँ दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है फालौदी में जो है तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? दोस्तों मुक्तेश्वर पर्वतीय स्थल जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल डैम जो है वह सतलुज नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी किस प्रकार की भूमि है पर बनी है? दोस्तों चंबल घाटी जो है किस प्रकार की भूमि पर बनी है? इसका राइट आंसर है कटाव युक्त भूमि पर बनी है। दोस्तों इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। भारत में चाय उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह असम राज्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला सवाल है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। साइलेंट वैली जो है वह भारत के केरल राज्य में स्थित है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ का रण किस प्रकार का क्षेत्र है? दोस्तों कच्छ का रण जो है वह किस प्रकार का क्षेत्र है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नम भूमि का क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में तीस्ता नाम से जानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, तवांग भारत के किस राज्य में है? दोस्तों तवांग जो है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला सवाल, महाबलेश्वर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों महाबलेश्वर जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक झीलें किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक झीलें हैं वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी घाट है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम स्थल है यानी कि साउथ साइड, इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का जो दक्षिणतम स्थल है वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौगोलिक समाज किस देश में स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय भौगोलिक समाज है जो वह किस देश में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।